सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समण मुनिपंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सुलक्ष गंभीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। किसी भी क्रिया को करते समय हमें जब धार्मिक रूप देना हो और धर्म की क्रिया को माना जाए तो उसका मूल कारण होता है कि उस क्रिया को करने के बाद उत्साह बढ़ना चाहिए, ललक बढ़ना चाहिए। तो समझ लेना कि वह चीज तुम्हारे लिए आनंददायक हुई। एक व्यसनी एक बार व्यसन करता है तो उसकी उस व्यसन के प्रति अभिलाषा और बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जितने लोग कोई भी आदत पाड़ लेते, सामने क्यों आ रहे बार बार? जब भी व्यक्ति के मन में अपन ने देखा कि कोई व्यसन होता है, किसी को नशे की आदत पड़ जाए, तो उसकी आदत दूसरे क्षण और बढ़ती है, तीसरे क्षण और बढ़ती है, यहाँ तक कि उसी में वह मर जाता है। तब भी उसकी ललक उस व्यसन के प्रति, उस लत के प्रति खत्म नहीं होती। वो जान रहा है कि मेरे में ऐसा परिणाम, लेकिन उसके अंदर उस परिणाम को और बढ़ाता है और इतना बढ़ाता है कि बढ़ाते बढ़ाते में जिंदगी की शाम आ जाती है, लेकिन उसका वर्णन नहीं रुकता। एक जुआरी जुआ खेलते खेलते इतना ज्यादा उस जुए में लत हो जाता है कि इंद्रप्रस्थ जैसा भी राज्य लगा देता है, जुआ खेलते खेलते। यहां तक कि अपने संपदाओं के साथ साथ भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। यहां तक कि भाइयों के साथ साथ इतना व्यसन, इतना ललक कि अपनी कुल वधू को भी दांव पर लगा दिया। और भी किसी प्रकार के अपन पापों को लें, अशुभों को लें, व्यक्ति जब कोई भी संसार की क्रिया को करता है तो उसकी ललक समाप्त नहीं होती, बढ़ती है। अज्ञानी की, ज्ञानी व्यक्ति की थोड़ा विपरीत स्थिति होती है। ज्ञानी व्यक्ति जैसे ही संसार की किसी भी क्रिया को अपने जीवन में आती है तो वह दिन प्रतिदिन घटाता है, घटाने का प्रयास करता है, और वो एक दिन धीरे धीरे अपनी सारी क्रियाओं को, सारे व्यसनों को, सारे पापों को, सारे इंद्रियों के विषयों को
धीरे धीरे सीमित करता है, और वो इतना सीमित कर लेता है कि एक दिन वो छोड़ भी देता है। लेकिन व्यसन भली छूट जाए, लेकिन जो तलब लगी हुई थी वो तलब ज्ञानी की धर्म के क्षेत्र में बढ़ती है। और जैसे ही वो एक बार धर्म कर लेता है, एक बार मंदिर आ जाता है, तो उसकी तलब बढ़ती है। आपको देखना है। मैं ये दोनों उदाहरण इसलिए दे रहा हूं जिससे आप स्वयं परीक्षा कर सकें कि मैं कौन हूं, मैं धर्मात्मा बना भी हूं कि नहीं बना, कि मैं अभी अधर्मी ही हूं, मैं धर्म को समझ भी पाया हूं कि नहीं समझ पाया हूं। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं, और यह थर्मामीटर ऐसा है जो कभी फेल नहीं हो सकता। तो आपको निर्णय करना है कि आपको कौन सी क्रिया करने के बाद फिर उस क्रिया को पुनः दोबारा करने का भाव आता है। कौन सा कार्य है जो तुम्हारे जीवन में घटित हो जाए और सोचते हो कि ये बार बार घटित हो गए। कौन सा ऐसा परिणाम है जो परिणाम तुम खोना नहीं चाहते, उस परिणाम को निरंतर अपनी आत्मा में जागृत रखना चाहते। कौन सी क्रिया है जिस करने के बाद तुम्हारी ललक और बढ़ रही है, पाप की क्रिया या परमार्थ की क्रिया। अपनी जिंदगी का निर्णय किसी दूसरे से नहीं कराना। जैन दर्शन ने कोई ज्योतिषाचार्य प्रकट नहीं किए, जैन दर्शन ने दोषाचार्य नहीं बनाए, जैन दर्शन ने भविष्य दूसरे के हाथों में नहीं सौंपा कि तुम दूसरों से पूछो कि मेरा भविष्य क्या है। जैन दर्शन ने ऐसी कला सिखाई कि स्वयं का भविष्य स्वयं के हाथ में है, अपने हाथ में, प्रकृति के हाथ में भी नहीं है। लोग कर्मों की आड़ में, भगवान की आड़ में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मैं क्या करूं, मेरे कर्मों का उदय ऐसा है। नहीं, कर्म पर दोष मत दो। कर्म तो बहुत दयालु है। कर्म कभी किसी को नाजायज दुख नहीं देता, कर्म किसी को दुख नहीं देता। कर्म तो अपराधी को सजा देता है, और जहां सजा मिलती है उसे न्यायालय कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। उसका लिखा रहता है न्यायालय, और न्यायालय में सजा भी दी जाती है और बरी भी किया जाता है। फांसी तक की सजा देने वाला, प्राण लेने वाला भी न्यायालय कहलाता है, और देने वाला न्यायाधीश कहलाता है। अपन एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि कर्म हमें दुख देता है। आप लोगों ने भक्तियों के अंदर ऐसी बातों को अपने मन से कर दिया, क्योंकि भक्तियां भगवान की तो है नहीं, भक्तियां भक्तों के मन की है। और भक्त हमेशा निमित्त प्रधान ही होता है। भक्त हमेशा अपनी कमजोरी निमित्त पर थोपना चाहता है। भक्त हमेशा अपनी की कमजोरी को दूसरे पर थोपना चाहता है। वो अपने आप को दोषी ठहराना ही नहीं चाहता। अक्सर कर देखना, संसारी प्राणी को कुछ भी हो जाए तो तुरंत कहता है फलाने ने ऐसा कर दिया। एक बच्चा बहुत जल्दी पढ़ता नहीं है और याद भी नहीं होता, दिन भर किताब खोले रहता है, कुछ भी याद नहीं होता। तो माँ से कहता माँ मैं बहुत तो पढ़ता हूँ, याद नहीं होता। तो माँ तुरंत कहती अच्छा, लगता है कोई ऊपरी बाधा हो गई। अब देखना, और बच्चे पर उसने अविश्वास नहीं किया। माँ मैं बहुत पढ़ता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, इतना तो पढ़ रहा हूँ। तो माँ कभी अपने बच्चे पर संदेह नहीं करती। बच्चे पर संदेह किए बिना कि किताब खोल के तो बैठता है, लेकिन इसका मन चंचल है, तुरंत वो शक कर लेती मेरा पुत्रा
मेरा बेटा तो खूब पढ़ता है, कई लोग मेरे पास लेके आते, महाराज जी मेरा बेटा तो खूब पढ़ता है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं होता परीक्षा में सब भूल जाता है। तो क्या बात, तुम्हें क्या लगता है? महाराज मुझे तो लगता है कोई ऊपरी बाधा है, किसी ने कुछ कर दिया इसको। मां मोह में इतनी अंधी है कि वे अपने छोकरे की बदमाशी नहीं पकड़ पाता और छोकरे पर संदेह नहीं कर पाती, वो तो निमित्त पर किसी ने कुछ कर दिया। महानुभाव, दुनिया में कोई व्यक्ति दुनिया के लिए कुछ कर पाता तो अपनी दुनिया एक दूसरे को मिटा डालती। हर व्यक्ति का कोई ना कोई दुश्मन है, वो तो अभी तक तुम्हें बर्बाद कर देता, रोड पे ला देता, जिंदगी खत्म कर देता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने दुश्मन को मिटाना चाहता है, हर व्यक्ति मिटाना चाहता है, लेकिन कोई आज तक किसी को मिटा नहीं पाया। हर व्यक्ति, आप देखना, आप खुद अपने तरफ से सोचिए, आप दुश्मन के लिए मिटाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं? सबके दुश्मन होंगे कोई ना कोई। आप दुश्मन का भला चाहते हैं या बुरा? ऊपर से बोलने से कोई मतलब नहीं, अंदर की बात पूछ रहा हूं। अंदर से तो यही है कि बुरा चाहते। चलो मैं परीक्षा कर लेता हूं, मैं तो टेस्ट ले लेता हूं तुरंत। आप सड़क पे चल रहे थे पैदल, एक स्कूटर वाला तुम्हें कट मार के गया और तुम गिरते गिरते बचे और गिर भी गए। अभी आपकी परीक्षा हो रही है कि आप दुश्मन का भला चाहते हैं या नहीं चाहते। और वो कट मारा उसने ऐसा और तुम गिरते गिरते बच गए, गिर भी गए। और वो आगे जाकर के थोड़े से ही आगे चला, 10-50 कदम, वो स्कूटर से गिर गया नीचे और तुम वहां से गुजर रहे थे। अभी वो तुम्हें कट मार के गया था 1 मिनट पहले और तुम गिर गए, अभी थोड़ा थोड़ा खून भी आ रहा है और वो आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, उसका गिर गया। अब आपको उसके प्रति कैसा भाव आ रहा है? जल्दी बोल दो। अच्छा, ऐसे ही होगा, मुझे कट मारता है, ऐसे ही होगा। तू समझता क्या है? ऐसे ही होगा, ऐसे ही गिरेगा, ऐसे ही गिरेगा। एक और कहेगा, एक बोल गया, गिर पड़ा रहना दो ससुरे को, कोई कट मारता है ऐसे ही होगा। समझता नहीं मैं कौन हूं, मैं समझता नहीं मैं कौन हूं। मुझे कट मारने का यही है, उस समय अपनी छाती फूलेगी। देखा, मेरे साथ करने वाले को तुरंत प्रेजेंट, देखो ये फल मिलता है। मालूम नहीं है मुझे, मैं परचौलेश्वर पारसनाथ का अभिषेक करके शांति धारा करके आया हूं। एक समझता क्या है मुझे? मैं सुधा सागर का चेला हूं। मैं समझता क्या है? मैं पारसनाथ का भक्त हूं। मैं समझता कि और पता नहीं तुम्हारे मन में कितने अरमान आएंगे। इसलिए निश्चित समझना महानुभाव, अपने जैसी ही इस सारी दुनिया है। दुश्मन के संबंध में हम जो विचार करते हैं वही दुश्मन हमारे संबंध में करता है। हम दुश्मन का बुरा विचारते, दुश्मन भी हमारा भी बुरा विचारता है। वो भी हमारे जैसे ही तो है, वो कैसे हमें माफ कर देगा? वो तो बुरा विचारेगा। इसलिए वहां पर जो स्थिति बनती है बड़ी विचित्र बन जाती है। बहुत कम लोग हैं कुछ भी जो किसी का कोई भला विचार दे, कुछ बिरले लोग होते हैं जो इस प्रकार की बात को विपाक विषय और अपाय विषय धर्म ध्यान की तरफ ले जाएंगे और स्वयं अपने आप को कहेंगे, नहीं मेरे उपादान की गलती थी। स्वयं जोशाचार्य बनो, स्वयं का निर्णय करो, स्वयं का भविष्य का निर्णय करो कि मेरा भविष्य क्या है। इस प्रकार की स्थिति जो मेरे जीवन में बन रही है वो आखिर क्यों बन रही है? निमित्त प्रधानी है, हर व्यक्ति निमित्त प्रधानी। इतना ज्यादा निमित्त प्रधानी हो गया व्यक्ति कि हर व्यक्ति पर पे थोप रहा है। इतना ज्यादा हो गया कि नहीं, मेरा जो कुछ भी मिटा रहा है मेरा दुश्मन मिटा रहा है, फलाने व्यक्ति कारण मेरा अहित हो रहा है। और ये जब तक हमारी मिथ्या धारणा रहेगी हमारा डाउनफॉल आता रहेगा।
बुरे दिनों के लक्षण का लक्षण है। हमारा भविष्य अंधकारमय है। इसका क्या थर्मामीटर है कि तुम अपने किए हुए कृत्य को किसी दूसरे पर तो नहीं थोप रहे हो, किसी दूसरे पर तो नहीं थोप रहे हो। जब जब तुम्हारे ऊपर आई विपदा, तुम्हारे मन में आवे कि ये इस कारण से आ रही है, समझ लेना अभी बुरे दिन का समय बहुत लंबा है। अभी बुरे दिन और आएंगे, और बुरे दिन आएंगे, क्योंकि तुम्हारी नीति निमित्त की तरफ जा रही, दूसरे पर थोप रहे हो, दूसरे पर थोप रहे हो। इस भारत देश में तो बड़ा कठिन है। भारत देश क्या मुल्क की नीति है, ये तो भगवान को भी नहीं बकसते। जब बुरे दिन चलते हैं तो कहते हैं अरे भाई अभी भगवान की कृपा हमारे ऊपर ठीक नहीं है, भगवान दुष्ट है, भगवान रुष्ट है, भगवान की दृष्टि मेरे से नाराज हो गए हैं। भगवान को भी नहीं छोड़ा। और यही हमारे बुरे दिन आने का समय होता है। जैन दर्शन ने कहा तुम कब तक रुलते रहोगे? जब जब हम निमित्त की तरफ जाएंगे तब तब हमारा उपादान खोटा होता जाए, कमजोर होता जाए, असमर्थ होता जाएगा। हम समझते हैं कि हमने ये कह दिया कि इसने मुझे दुख दिया है, और तुमने सिद्ध भी कर दिया कोर्ट में, अदालत में, उसको जेल भी हो गया, लेकिन तुमने कोई बहादुरी नहीं की। तुमने अपने उपादान की कमजोरी दुनिया के सामने ला दी और ये सिद्ध कर दिया कि मैं वो कमजोर आदमी हूं जो मुझे कोई भी निमित्त मुझे दुखी कर सकता है। आपने अपनी बेइज्जती करा ली, बेइज्जती करा ली। और जो अपने अपन समझ रहे मैंने निमित्त के पर थोप करके बरी हो गया, बरी नहीं हो गया, तुमने उपादान की बेइज्जती करा दी, उपादान को असमर्थ ठहरा दिया, सम्यक दर्शन को असमर्थ ठहरा दिया, भगवान को असमर्थ ठहरा दिया, गुरु को असमर्थ ठहरा दिया, नमोकार मंत्र को असमर्थ ठहरा दिया। सुबह जो तुमने माला फेरी थी, तुमने उठते ही दिन में क्या कर डाला? महाराज जी उसने मुझे दुख दे दिया। इसका अर्थ है उसके पास तो नमोकार मंत्र भी नहीं था, तुमने तो फेरी थी माला। इसका अर्थ है मनोकार मंत्र में कोई ताकत नहीं है, ये बेइज्जती करा दी तुमने। नमोकार मंत्र की माला फेरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा ना, उसने मेरा बुरा कर दिया, मुझे दुख दे दिया, मुझे गाली दे दी, तुम होश खो बैठे हो। और सुबह नमोकार मंत्र की माला फेरी थी, उसका कितना अपमान, कितनी बेइज्जती सारी दुनिया से कहते फिर रहे हो। और ये और मालूम है सारी दुनिया को कि तुमने सुबह नमोकार मंत्र की माला फेरी थी। तुमने अपने मुंह से भी कहा, दुनिया को मालूम भी था। ओहो कितना अपराध, कितना अपराध। सारी दुनिया में नमोकार मंत्र का अपमान करने का अपराध तुम्हें लग गया। नमोकार मंत्र की बेइज्जती तुमने करा दी, नमोकार मंत्र को तुमने धूल में मिला दिया। सारी दुनिया कह रही है क्या होता है नमोकार मंत्र? उसने तो पढ़ा था नमोकार मंत्र, क्या हो गया? महानुभाव बहुत बड़ा। अपन सोच रहे हैं कि मैंने निमित्त पर थोप करके बरी हो गया, इतनी कुशलता से मैंने निमित्त पर थोपा कि सारी दुनिया ने विश्वास कर लिया कि इसके कारण से ये दुखी है। लेकिन तुम भूल गए कि तुमने नमोकार मंत्र की क्या दुर्दशा करा दी। तुम भूल गए कि तुम सुबह गुरु से आशीर्वाद लेके आए थे। कहां से आ रहे थे? बोले महाराज का आशीर्वाद लेके। तो दुखी क्यों? अरे इसने मुझे गाली दे दी, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, इसने कर दिया। ओह, दुनिया कहेगी आए कहां से? गुरु के आशीर्वाद में। इसका अर्थ है गुरु के आशीर्वाद में कोई दम नहीं है। कहां से आए? बोले शांति धारा करके। फिर भी ये कांटा लग गया, फिर भी कांटा लग गया, फिर भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ओहो, हाँ साहब मैंने शांति धारा तो की थी
और महाराज जी का कहना मैंने मानना था। महाराज कहते शांत धारा करने से सब संकट दूर हो जाते हैं, और मैं तो क्या करूं, मेरे ऊपर तो संकट आ गया। यानी आप किसका अपमान कर रहे हो? महिमा किसकी गिर रही है? शांति धारा की। भगवान का दर्शन करके आए हो महानुभाव। नहीं, तुम अपने नमोकार मंत्र पर विश्वास करो, तुम अपने गुरु पर विश्वास करो, तुम अपनी शांति धारा पर विश्वास करो। नहीं, ये काम मेरे साथ नहीं हो सकता। मैंने सूर्य नमोकार मंत्र की माला फेरी है, मुझे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती, कोई मेरा कुछ भी नहीं मिटा सकता। कौन करेगा मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ये दुख तो आ रहा है तुम्हारे, ये दुख मेरा इसके निर्भर से नहीं आ रहा है, मेरे किए हुए पूर्व का कर्म उदय में आ रहा है। ये तो मात्र निमित्त बन रहा है। तुम ये दुखी क्यों हो रहे हो? आज तो मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ये जो दुख आ रहा है, जब तक मैंने नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरी थी, उस समय जो मैंने अपराध किया था, उस अपराध की सजा है। आज के बाद आके दिखाए कोई कर्म, क्योंकि मैं नमोकार मंत्र की माला फेरने लगा हूं। ये तो अतीत का अपराध है। बौद्धों के यहां एक बात बहुत अच्छी आती है कि एक बार बौद्ध को कांटा लग गया। लोगों की बड़ी श्रद्धा रहती है महाराजों के प्रति, भगवानों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, कि ये तो धर्म करते हैं, इनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इनके ऊपर तो कभी संकट आ ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं, इतना धर्म करते हैं, महाराज के ऊपर संकट सवाल ही नहीं। 24 घंटे धर्म ध्यान करते, पूजा सामायिक करते, सब करते, इतना जिनके आशीर्वाद से सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, पर भगवान महाराज का काम कौन बिगाड़ सकता है? कौन बिगाड़? बोलो, ये धारणा तुम लोगों की है कि नहीं है? जो डॉक्टर सारे दुनिया के बीमारियां दूर कर सकता है और करता है, हो रही हैं, तो तुम लोग डॉक्टर साहब आप तो फिर कभी बीमार होंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो सारी दुनिया की बीमारियां दूर करते। सारी दुनिया की बीमारी दूर करना अलग चीज है, और स्वयं को बीमारी से बचाना अलग चीज। डॉक्टरों को भी बीमार होते देखा है, डॉक्टरों को भी हार्ट अटैक होता है, डॉक्टरों की भी बाईपास सर्जरी होती है, डॉक्टरों को भी कैंसर होता है, डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों को भी सर्दी जुकाम होता है, सारी दुनिया का इलाज करने वाला भी बीमार होता है। बताते चीन में कोरोना में डॉक्टर भी लपेट में आ गए। ये मत समझना कि जो दुनिया का इलाज कर रहा है वो कभी बीमार हो गई नहीं, बीमारी अलग चीज है, इलाज अलग चीज है, अलग चीज है ये। और लेकिन तुम्हारी धारणा बनी हुई है, धर्मात्माओं के प्रति धारणा बनी, अरे तुम इतने धर्मात्मा होकर परेशान, अरे भाई इससे धर्म का क्या लेना, क्यों धर्म को आरोप लगा रहे हो? हर व्यक्ति एक ही बात करेगा, धर्मात्मा को कोई तकलीफ, तुम इतने धर्मात्मा होकर। कई लोग धर्मात्मा आकर मेरे से कहते, महाराज जी लोग मुझे बड़ा व्यंग करते। मैंने क्या करते? तुम सुधा सागर के भक्तों को इतने बीमार, अरे तुम तो प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा करते, फिर भी परेशान, फिर भी तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है। 99%। अच्छा सही बोलो, ये बात सही कह रहा हूं कि नहीं? कोई धर्मात्मा व्यक्ति यदि कोई परेशानी में पड़ जाए तो आप सब लोग क्या कहोगे, क्या चर्चा बनाओगे? बोलो ना, हैं? पापी पड़ जाए तो पापी से नहीं कहोगे अरे वो तो पापी है ही। धर्मात्मा को परेशानी, और मुनिराज को और आ जाए तो भैया मुनिराज को तो अपन बहुत आगे तपस्वी समझते थे महान तपस्वी समझते थे, फिर भी इन पे संकट तुम भूल जाते हो। धर्म अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। धर्म हमें भावी दुर्घटना से बचाता है और कर्म हमें अतीत की सजा देता है। एक बार कहा था ना
मुझे थोड़ा सा बुखार था एक बार, तो एक बच्चा आया, बोले महाराज जी आपको बुखार है? मैंने कहा हाँ बेटा। तो आप ठीक क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल पूरी अच्छी भाषा बोला, ठीक क्यों नहीं कर लेते? मैंने बेटा मैं क्या करूं ठीक? मैंने नहीं आपके पास दवाई है। अरे मैंने कहा ये तो छोकरा बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। बोले आपके पास दवाई है, आप खुद क्यों नहीं ले लेते? मैंने बेटा कहाँ है? मैंने कहा शायद इसको मालूम होगी। तो बेटा कहाँ है? बोले आपको मालूम नहीं, हमें 10-12 दिन पहले बुखार आया था ना। मैंने कहा हाँ आया था। तो मेरी मम्मी आपके पास लाई थी, आपने आशीर्वाद दिया था, पिछी लगा दी, मेरा बुखार ठीक हो गया। तो फिर आपके पास आशीर्वाद भी है, पिछी आप क्यों नहीं लगा लेते ये बताओ। आप बोलो भाई मैं क्या जवाब दूं? बच्चे का है, कितना सीधा सरल बच्चे का जवाब है। और ये होता है कि नहीं, वो गलत बोल रहा है कि सही? बोलो आशीर्वाद से तुम्हें कुछ ठीक होते हो कि नहीं, बता दो पहले। होते वो कहां, वो हुआ है। आपने गंधोदक दिया था मुझे, हाँ दिया था, और मैं ठीक हो गया। मेरी मम्मी कहती है बेटा देख महाराज जी ने आशीर्वाद दिया ना तुझे, गंधोदक लगाया तो तू ठीक हो गई। मेरी मम्मी ने कहा मेरे बुखार बहुत तेज था, दवाई लग नहीं रही थी, मैं ठीक हो गया, देखो महाराज ठीक हो गया। ये उसका कथन कितना सत्य है। आप लोग कहते हैं नहीं कि भाषा महाराज के आशीर्वाद से, शांति धारा से, इससे ठीक हो गया मैं। अब वो दूसरा जो उसका कहना है उसका मैं क्या करूं कि आप खुद अपना पिछी अपने सिर पे क्यों नहीं लगा लेते? लगा दूं? कैसा लगेगा पहले तो ये बताओ। तुम्हें आशीर्वाद देते समय कैसा लगता हूं? अब मैं ऐसा कर रहा हूं। आज तक कभी किसी को देखा? और अब मुझे बताओ, जैसा ये चमत्कार दिखाता है, क्या ऐसा ये भी चमत्कार दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ये और कर लो। हंसी और उड़ा, सारे लोग हंसी और उड़ाएंगे। क्या व्यवस्था है आशीर्वाद की, कि जो आशीर्वाद दुनिया को फल सकता है वह आशीर्वाद स्वयं को नहीं फलता। जो आशीर्वाद स्वयं के दुनिया के लिए हो सकता है नहीं फलेगा। हम दुनिया के सुखी होने की भावना कर सकते हैं, लेकिन मैं सुखी होने की भावना नहीं कर सकता। हम भावना कर सकते हैं कि सारे जंगार के संकट दूर हों, लेकिन मैं जैन दर्शन मुनि को कहता है देखना मैं 24 घंटे तुम्हारे कल्याण की भावना करता हूं, तुम्हारे संकट दूर करने की भावना पाता हूं, सुखी रहे सब जीव, सब भावना करता हूं। मुनि पद में मेरी बढ़ोतरी होती है, विशुद्धि में बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक बार भी मैंने भावना कर ली कि भगवान मेरा संकट दूर हो, मेरा अवसर दूर हो, मैं सुखी रहूं, मुनि प्रत के नंबर कम हो जाएंगे। हम क्या करें फिर? सारे दुनिया के सुख की भावना करूं, मैं अपने सुख की भावना करने पर पाबंदी है, स्टे लगा दिया गया। सारे दुनिया को आशीर्वाद दे दूं और मुझे अपना खुद का आशीर्वाद लेने के लिए पाबंदी कर दी, नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे हैं सृष्टि के नियम, कैसे हैं दुनिया के नियम। अरे जो दूसरों को काम कर रहा है स्वयं के काम तो आना ही चाहिए, लेकिन नहीं आता मानव, नहीं आता। फिर मैं क्या करूं? दिनवाणी कहती है तुम सहन करो। पूरा मूलाचार मैंने पढ़ लिया, सब ग्रंथ पढ़ लिए, एक भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि मुनिराज तुम बिना ब्लूट जैकेट के दुनिया में घूमते हो। चौथे काल में साधु जंगलों में रहता था, शेर चीते खा सकते। तुम्हारे लिए मंत्र का प्रयोग करना, इस बीजाक्षर का प्रयोग करना, इस भक्तांबर को पढ़ लेना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई दुनिया में कोई साधन नहीं। और सबसे ज्यादा दिगंबर मुनि, कुछ भी नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं,
सबसे ज्यादा संकट आने की संभावना किसको है? बोलो, कोई सर्दी लगेगी तो सबसे पहले किसको लगेगी? हाँ, जल्दी बोलो क्योंकि तुम्हारे पास वस्त्र भी है ना, दिगंबर हो। अच्छा, गर्मी लू लगेगी तो किस पे लगेगी? कहते हैं ना लू में, और भाई लू में वो बांध के जाना, लू लग जाएगी, ऐसा कुछ कहते हैं। और कुछ कहते हैं नींबू रख लेना, प्याज की गठिया रख लेना। मैं क्या रख लूं ये बता दो, लू लग सकती है मुझे। महावीर से पूछता हूं, भगवान एक तो तुमने मेरी ये दशा कर दी, कुछ तो आइटम दे दो। लू लगे तो मैं क्या करूं? घर से बाहर निकलना तो पानी पी के निकलना, मैं क्या करूं ये बता दो, मुझे बिहार करना है। महावीर से पूछे अपन सब मिलकर के। इधर डॉक्टर क्या कह रहा है, देखो बहुत गर्मी पड़ रही है, घर से खाली पेट पानी पी के निकलना, ये रख के निकलना, वो करके। तो अपने महावीर स्वामी ने अपने मुनिराज के लिए क्या बताया लू से बचने का उपाय? आप लोगों को कहीं हो तो बता दो ना मुझे तो नहीं मिला कहीं। रास्ते में चलते चलते यदि कांटे बिछे हों, तुम और हम सब चल रहे हैं, पहला पैर की छलनी किसकी होगी? महाराज की। यदि कोई वायरस फैला तो सबसे पहले कौन चपेट में आएगा? तुम तो बिफोर टाइम टीका, एक बिफोर टाइम टीका लगता है ना। महाराज क्या करेंगे, है ना। महाराज को, साधु को महावीर ने एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया जहां पर किसी भी समय कोई भी विपत्ति आ सकती है और उसके बचने का कोई उपाय नहीं। आज तो थोड़ी बहुत हमें वीआईपी छूट मिल गई, चौथे काल में तो इतना सब होकर के भी जंगल में और रख दिया, शेरों के बीच में। अभी कम तो कम हमें आप लोगों के बीच में थोड़ा सुरक्षित हूं। जंगलों में रख दिया। बड़े महाराज जो थे उनको, और जो जितना बड़ा साधु होगा उसका जीवन उतना ही संकटमय होगा, जो जितना धर्मात्मा होगा उसका जीवन में संकट आने की संभावनाएं ज्यादा है। मानव धर्मात्मा की निशानी समझना। वर्तमान में संकट आने की संभावना सबसे ज्यादा धर्मात्मा के अंदर होती है। जो तुम धारणा बना के चल रहा, धर्मात्मा लोगों से मेरा कहना है कि धर्मात्मा व्यक्ति पर संकट आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। जैसे तुम्हारे मुनिराज का उदाहरण दिया, किसी भी तरफ का कोई भी संकट आ जाए, यदि कोई मारने वाला आ जाए तो सबसे ज्यादा पहले कौन पिटेगा? तुम तो भाग जाओगे, नहीं होगा तो बाजू में पड़ा हुआ पत्थर उठा के मार दोगे उसको। डंडा होगा तो कितने उपाय हैं तुम्हारे पास। यदि दुश्मन तुम्हारे पास आया डंडा लेकर मारने के लिए, तो तुम्हारे पास बचने के कितने उपाय हैं? हेलमेट लगा लोगे, तुम खुद एक डंडा लेके खड़े हो जाओ, आजा बेटा तू भी काम नहीं, मैं भी, तू भी रोटी खाता है और मैं भी, कोई उपाय करो। अब तुम्हारे गुरु की बात बताओ, तुम्हारे गुरु की पूछ रहा हूं। तुम्हारा गुरु, जिसको तुम गुरु मानते हो, मुनि मानते हो, वो क्या करेगा? बोलो, जल्दी बोलो, क्या है? तुम्हें अपने गुरु में, अब सब लोग अपने अपने गुरु की बात बताएं, क्या करेगा? पिटेगा कि कुछ करेगा? ये तो बता दो। माला फेरेगा, ठाना पड़ेगा। ये देखो 7 दिन से पिट रहे थे तुम्हारे बड़े मुनिराज पारसनाथ, क्या कर लिया? कोई दूसरा अगर होता ना तो कमट को भी निपटा देता माला फेर लेता, माला फेर लेता। अरे दुनिया पर संकट आए तो पारसनाथ दूर कर दे, पारसनाथ पर संकट आए तो कौन दूर करे, इसका बात रहस्य जानना है।
दुनिया पे संकट आए तो अपन किसका नाम लेते हैं? पारसनाथ, संकट मोचक, दाता, विधाता, है निरंजन, निराकार स्वरूपी आदि सब बोलते हैं। ज्योति स्वरूप चिंतामणि, पारसनाथ, दाता विधाता के हुक्म से जैन धर्म बड़े चलो सब कर। अब पारसनाथ पर संकट आए, उनका कोई उपाय है कि नहीं? पता नहीं कैसा जैन धर्म में, मैंने बहुत सोचा, जो सारे दुनिया के संकट दूर करता है, या तो ये नियम बन जाए, आपकी यदि सलाह हो तो अपन प्रस्ताव पास करके महावीर को पोस्ट करें, या तो ये नियम बन जाए कि जो सारे जगत के संकट दूर करने वाला है, सारे जगत के मंगल स्वरूप है, सारे जगत का सहारा है, या तो उसकी जिंदगी में संकट आना ही नहीं चाहिए, ये प्रकृति को नियम बना देना चाहिए कि जो जो धर्मात्मा हैं, जो जो धर्म करेंगे, जो जो न्याय नीति से चलेंगे, जो सत्यवादी रहेंगे, जो व्रत आदि लेंगे, जो भगवान की भक्ति पूजन करेंगे, उन पर संकट आएगा ही नहीं। क्या यह प्रस्ताव इस प्रकृति की सभा में मंजूर हो पाएगा? कितना बढ़िया प्रस्ताव है, जो भगवान, पापियों की नहीं कह रहा हूं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, नियम लिए हैं कि हम बिना दर्शन पूजन के भोजन नहीं करेंगे, जो नियम लिए हैं कि 24 घंटे में नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, जो व्रती हैं, जो तुम्हारे मुनि महाराज हैं, ये सब धर्मात्मा हैं कि नहीं? पहले बताओ, तुम्हारे मुनिराज धर्मात्मा हैं कि नहीं? तुम्हारे गुरु पारसनाथ मुनि अवस्था में धर्मात्मा थे कि अधर्मी? धर्मात्मा। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले अपन तो एक ही मानेंगे, क्या मानेंगे? सब धर्मात्मा है। और आप लोग यहां प्रवचन सभा में बैठे हो, सबको धर्मात्मा मान लूं या नहीं? मानूंगा मैं तो मानूंगा। तुम कहो कि पता नहीं, मुझे तो बैठना बता रहा है कि तुम धर्मात्मा ही हो। चलो, तुम्हें धर्मात्मा के संबंध में संदेह हो तो हो, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने एक मेंढक जा रहा है। पूज्यवर समंत बंद महाराज गजब के उदाहरण देते हैं, छांट करके। लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा पर गया, इस पर संकट कैसे आ गया? ये तो धर्मात्मा जीव था। तो उन्होंने कहा कि लो, मैं उस समय कर रहा हूं 34 अतिशय से संपन्न भगवान महावीर का समोषण। कोई साधारण मुनिराज के दर्शन करने नहीं, कोई छोटे मोटे तीर्थ के दर्शन करने नहीं, साक्षात तीर्थंकर भगवान समोषण में बैठे हैं, उनके दर्शन करने का भाव हुआ। क्या उनके दर्शन का भाव उसको मरने से नहीं बचा सकते थे? दर्शन करने चल पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, कुचल दिया हाथी ने, मर गया। सारी दुनिया ने कहा काय का धर्म, देखो धर्मात्मा होकर ए दशा। बंधु, अपन लाख प्रयास करें कि ये प्रस्ताव पास हो जाए, धर्मात्मा पर संकट आवे ही नहीं। मैं तो इस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है खारिज होगा। मुझे मालूम है कि ये, क्योंकि अतीत में कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण दूं? सबसे बड़े पारसनाथ का उदाहरण, 10 भव का धर्मात्मा और 10 भव से संकट पर संकट, तीर्थंकर बन गए फिर भी संकट पर संकट, संकट पर। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, जो पापी हैं, जो कभी आपके दर्शन नहीं करें, मंदिर नहीं जावें, उनके यहाँ धन दौलत खूब है, दिन रात मुझे रात चौगने फल फूल रहे हैं महाराज, देखो उनके महल बने हैं, और हम भगवान की भक्ति भी करें, दर्शन भी करें, धर्मात्मा आपके भगत भी हैं, सब कुछ होकर के भी हमारी हालत ऐसी है कि आपको क्या बताऊं। महाराज जी, ये सब यदि चलता रहा तो कोई धर्म करने का नाम नहीं लेगा। मैंने कहा ये नीति आज की नहीं है,
मैं इसमें सुधार भी नहीं कर सकता। बोलो संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन था? जैसे हर संप्रदाय ने स्वीकार किया हो, श्री राम। भारत का एक भी दर्शन नहीं है जिस दर्शन में रामचंद्र जी का नाम वर्णन। जैन दर्शन में भरा पड़ा है, वैष्णव दर्शन में तो है ही, बौद्ध, सब जितने भारत के दर्शन हैं। मैंने एक बार कहा था ना, 24 तीर्थंकरों को मात्र जैन पुराणों में स्थान है और कोई दर्शनकार नहीं मानते। ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन वैष्णव पुराणों में है और किसी दर्शन में उनका वर्णन नहीं है। बौद्ध का वर्णन बौद्ध पुराणों में है और किसी दर्शन के पुराणों में नहीं है। लेकिन एक आत्मा ऐसी है जिनका नाम है रामचंद्र जी, जिनके हर पुराणों में उनका नाम है, हर पुराण में नाम। गजब, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं देखा कहीं, किसी दर्शन में। वैष्णव दर्शन में तो आया, जैन दर्शन में कहीं भी नहीं लिखा रखे। जो षष्ठी के कर्ता धर्ता हैं, षष्ठी के सबके कर्ता धर्ता होकर के भी उनका कहीं नाम नहीं, कोई दर्शनकार नहीं मानते। वैष्णव लोग मानते। 24 तीर्थंकर तुम्हारे यहां, कितने शक्तिमान, कितना वैभव, लेकिन जैन पुराणों के अलावा कहीं 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं है। कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। बौद्ध का नाम किनके पुराणों में है? कोई नहीं मानता। जैनी नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, कोई नहीं मानता। बौद्ध मानते। ईसा को कितने लोग मानते हैं? ईसाई लोग मानते। लेकिन एक शक्ति मैंने जो खोजी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, एक भी विश्व का, जो भारत का दर्शन नहीं है जिसमें रामचंद्र जी को उच्च स्थान न दिया गया हो। जैन दर्शन में सबसे ज्यादा पुराण रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए। वैष्णव दर्शन में तो रामचंद्र जी की कथा ही सबको मालूम है, बौद्धों की। इससे सिद्ध होता है जिसे हर दर्शनकार उच्च स्थान दे रहा हो, वो संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा, गुणवान है। ये बात सबको मंजूर है कि नहीं? सबसे ज्यादा जगत प्रिय कौन हुए? धर्मात्मा। ये तो बात हो गई। अब एक और बताओ, संसार से सबसे ज्यादा दुखी आत्मा कौन थी? उसका नाम बता दो। सबसे ज्यादा दुखी बताना, ध्यान रख, सबसे ज्यादा दुखी बताना। किसी एक का नाम बताओ जो रामचंद्र जी से ज्यादा दुखी रहा हो। रामचंद्र जी के जीवन में सबसे ज्यादा दुख आए, ऐसा एक व्यक्ति का नाम बताओ। किसी का नाम याद आता हो कि महाराज रामचंद्र जी से ज्यादा ये दुखी है, था। चलो मैं पूछ लेता हूं उदाहरण के रूप में। तुम्हें यदि किसी रिश्तेदार का तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो कि रामचंद्र जी को जब कैकेयी ने घर से निकाला, आज्ञा दी, तब उनको क्या देकर निकाला था? कितना हिस्सा दिया था? राज वस्त्र भी उतरवा लिए थे, राज मुकुट भी उतरवा लिए थे। कोई नौकर चाकर दिए? कुछ नहीं। एक टाइम के खाने को भी दिया। आपको कहीं पढ़ा मिला हो रामचंद्र जी को कैकेयी ने इतना हिस्सा देकर के अलग कर दिया था? मैंने तो जो पढ़ा, शाम की रात की घटना है। कल सुबह रामचंद्र जी क्या खाएंगे उसका भी इंतजाम। चलो, सती जो तो रामचंद्र जी थे पुरुष थे, सीता तो नारी थी, रामचंद्र जी की पत्नी, एक साड़ी पर निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा ये नारी कल स्नान के बाद कपड़े क्या बदलेगी। नारी है, कुलवधू है, रघुवंश का इज्जत है, अयोध्या की महारानी है और जगत के सबसे बड़े शक्तिमान की पत्नी है। और
1.5 है। एक साड़ी पर निकाल दिया। ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ हो, ऐसा व्यवहार हुआ हो? कुछ भी नहीं ना। देखो, मैं रामचंद्र जी तुलना करूंगा, तुम्हारी दशा तो मुझे मालूम नहीं, रामचंद्र जी का पूरा इतिहास मुझे मालूम है। तुम अपने आप को दुखी मानते हो, तुम अपने आप को अशुभ कर्म मानते हो। लो, मैं तुम्हें एक महाशक्ति को प्रस्तुत करता हूं। क्या संसार में ऐसा संकट किसी जीव के ऊपर आया जिसके पास, जो अयोध्या नरेश का प्रथम राजकुमार और सब तरफ से वो संपन्न, एक तो दशरथ का प्रिय पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, अयोध्या की प्रिय सारी राया प्रजा, सब तरफ कहीं से शक्तिहीन नहीं था। लेकिन कर्म कहता है एक बस निकाल दो, सूर्य की किरण निकलने के पहले अयोध्या की सीमा पार करना है। ये संकट किसके ऊपर कह रहा हूं मैं? अधर्मी पापी के लिए कि धर्मी पुण्यात्मा के ऊपर? और युग कौन सा था? चौथा काल, चतुर्थ काल, जिसकी अपन प्रशंसा करते हैं, सतयुग था। और देखो क्या दशा। और जंगलों की कहानियां तो सब तुम्हें मालूम ही है। संसार की स्थिति देखो, कर्मों की मार ऐसी पड़ी, एक धर्मात्मा कर्मों ने झुका दिया। कर्म बली सो महाबली, ऐसा झुकाया, ऐसा झुकाया। रामचंद्र जी ने कर्मों से ठान ली, हे कर्म मैं रोने वाला नहीं, तू कितनी कष्ट दे। कर्म कहता है, हे रामचंद्र जी, हो शक्तिमान, हो जगत अवतारी, मेरे से भिड़ने की चेष्टा मत करना। हाँ, नहीं, मैं तो धर्मात्मा हूं, मेरे पास धर्म है, कौन क्या कर लेगा? मैं शक्तिमान हूं, जगत अवतारी हूं, कौन? कर्म कहता है मेरे से भिड़ने की चेष्टा मत करना। तो क्या कर लेगा तू? चलो वनवास बताता हूं। राम जी कहते चलो मैदान में, चल तू क्या कर लेगा मेरा? मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, जैन दर्शन के अनुसार तद्भव मोक्षगामी जीव थे। कर्म कहता है मेरे से मत भिड़ो, अपनी औकात में रहो। क्या करेगा? बोले चलो देखता हूं। चला वनवास। अंत में बताओ महानुभाव, कर्म जीता कि रामचंद्र जी जीते? धर्मात्मा जीता, धर्म जीता। एक दिन वो घटना घट गई, ओहो, रामचंद्र जी थक गए, हार गए, बस अब सहन नहीं होता, अब सहन से बाहर है। और घोषणा कर दी, घोषणा कर दी, सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं सवेरे प्राण त्याग दूंगा लक्ष्मण की चिता के साथ। कर्म कहता है हो जगत अवतारी, हो धर्मात्मा हो, बस हार गए। अब जिंदा रहने की इच्छा नहीं है, अब जिंदा रहने की इच्छा नहीं, मरने का भाव कर रहे हैं। महानुभाव, जो कर्म इतनी बड़ी शक्तियों को झुका देता है, इतने बड़े धर्मात्माओं को, तुम और हम तो किस खेत की मूली है। गजब। ये प्रसंग जब मैंने सन 1990 में 1980 में एक मुक्तागिरी पहले चतुर्मास में पढ़ा, पूज्यवर ने पद्म पुराण पढ़ने को कहा कि इसको पढ़ो, पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया, स्तब्ध रह गया कि इतनी बड़ी शक्ति, और आज कर्मों के सामने घुटने टेक रही है। आज कर्म जीत रहे हैं और हमारी महाशक्ति महाधर्मात्मा हार रहा है और मरने का भाव कर रहा है। ऐसा संकट आ सकता है। ये तो हुई जो तुम्हारी धारणा बनी हुई है
धर्मात्मा है उसको क्या संकट आएगा, धर्मात्मा को तो संकट आना ही नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और आप भी डिग जाते हो। महाराज इतना धर्म कर रहा हूं फिर भी परेशान हूं, आप बहुत बुरा खोटा भाव कर रहे हैं। आप धर्म को बदनाम करना चाह रहे हैं, और 99% लोग धर्म वो करते हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं। आज के युग में 90% लोग धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जितना उनसे प्रभावना नहीं होती, मैं बहुत डरता हूं, क्योंकि वे तुरंत लांछन लगा देंगे। मैंने तो महाराज का आशीर्वाद लिया था, मैंने तो माला फेरी थी, मैंने तो भक्तांबर विधान किया था, मैंने तो शांति विधान किया था, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोलना। यह तुमने बड़ी उम्मीदों से भगवान को माना हो, बड़ी उम्मीदों से तुमने भक्तांबर किया हो, बड़ी उम्मीदों से यदि शांति धारा की हो, बड़ी उम्मीदों से तुमने आशीर्वाद लिया हो, सुनकर के बड़े आए महाराज जी का आशीर्वाद लेने से सब संकट दूर हो जाते। महाराज ने यदि शांति धारा करा दी तो भैया चिंता ही मत करना, पर तो सब का सब ठीक हो जाएगा। ये तुमने सुन रखा है कि नहीं, पहले ही बताओ, बोलो ना सही। शांति धारा के चमत्कार सुन रखे हैं कि नहीं? हाँ, सुन रखे। भक्तांबर के और पारसनाथ के तो हैं जगत प्रसिद्ध, और तुम उसी भावना को लेकर दौड़े चले आए और कर लिया। अब तुम्हारा काम नहीं हुआ तो फिर बता दो परिणाम क्या होंगे, इतना सा बता दो, और कुछ गड़बड़ नहीं करना। क्या जो सुना था, जिस उत्साह से तुम आए थे, क्या उत्साह बाद में बना रहेगा कि कमी आएगी? कमी आएगी, थोड़ा बहुत तो कम होगा। पता नहीं, उसने कहा तो था और वो बोली भी ले ली मैंने, ज्यादा होते होते आएगा, बर्बाद हो गया, पैसा भी गया। आ जाएगा, आ जाएगा। इसलिए मैं आज तक कभी किसी को, क्योंकि तुम्हारी बद्दुआ मेरे में झेलने की ताकत नहीं है। मैं शांति धारा कराता तो जरूर हूं, लेकिन किसी को शांति धारा का करने का उपदेश नहीं देता। शांति धारा की महिमा बताता हूं और तुरंत कहता हूं मैं नहीं बता रहा हूं। मैं अपने आप को सेफ रखता हूं, मर जाएंगे हम तो, इतने सारे लोग बद्दुआ। मुझे तो मजिस्ट्रेट से सीखने को मिला, मजिस्ट्रेट कभी नहीं लिखता कि मैं इसको फांसी की सजा देता हूं, वो तो लिखता है फलानी धारा के अनुसार उसको सजा घोषित की जाती है। वो तो धारा पर टाल देते नहीं, मर जाएगा। मैं कभी नहीं बोलता। मैं तो कितने लोग आते, महाराज जी आप कहो तो मैं शांति धारा कर लूं, मैं चुप, मैं नहीं बोलूंगा। आप कहो महाराज भक्तांबर पाठ पढ़ो, नहीं बोलूंगा। कभी आज तक मैंने कोई भी कार्य करने को किसी को नहीं कहता कि तुम ये कर लो ठीक हो जाओगे, ये कर लो, मैं नहीं कहता, क्योंकि मुझे डर है कि मैं धर्म की महिमा तो जानता हूं, लेकिन तेरे अतीत कर्मों के कारनामे नहीं जानता हूं। मैं कैसे बोलूं? अतीत में तू कौन से कर्म करके आ गया है, अतीत में तू कौन से अपराध करके आ गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहा महाराज जी मैं बहुत संकट में हूं, क्या करूं, क्या करूं मैं, और मैं कहता हूं शांति धारा कर ले सब ठीक हो जाएगा, और वो किसी का मर्डर करके आया हो तो अब बोलो भाई, हो गया अच्छा महाराज जी ठीक हो जाए। हाँ हाँ, शांति धारा से हर संकट दूर होता है। ये मैं बोलता हूं कि नहीं? प्रश्न में तो बोलूंगा, शास्त्र में लिखा। और महाराज जी आप कैसे बोल रहे हो, तो मैं तो तुरंत कहता हूं मैंने इसमें पढ़ा है। मैं अपने माथे पर नहीं लेता, शास्त्र में पढ़ा है, लिखा है, और आपको मालूम है, और आपको भी मालूम है, आपसे भी यहां कहना लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा तो मैं बता दूं जिसे आप जानते हो। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना
सोच्याम दशामुपगता च्युत जीविताशा तदपाद पंकज रजो मृतदिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। बोलो लिखा है कि नहीं? जोर से बोलो, लिखा है कि नहीं? बस अपन तो भरी कोर्ट केस करो तो मानतुंगाचार्य पे करो, उन्होंने क्यों लिखा? वो यहां है नहीं। हम लोगों की बहुत मोनोपोली अच्छी है। क्या करोगे, क्या करोगे? अब लिखा है, शास्त्र में लिखा है तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन जब तुम व्यक्तिगत पूछ रहे हो, देखना ध्यान रखना, मैं बहुत नीति से चलता हूं। हर चीज का प्रश्नों में उपदेश देता हूं, वही चीज तुम कमरे में आके पहुंचना मैं मौन लेता हूं। यहां बता दूंगा, तो भक्तांबर का मैं पढ़ाता हूं, ये श्लोक फलाने संकट को दूर करने वाला है, ये श्लोक से ये शक्ति देता है, सब बताऊंगा, बीजाक्षर सब बता देता हूं। फिर बाद में कमरे में, महाराज जी मैं वो भूल गया, वो क्या था? मैंने कहा मैं भी भूल गया। प्रवचन में बताना उपदेश है और कमरे में बताना झाड़ा फूंकी है। सबको बताना उपदेश है और किसी एक को बताना झाड़ा फूंकी है। सबको बताना धर्म है और एक को बताना मोह है, राग है। झाड़ा फूंकी में आ जाएगा। जो मैं प्रश्नों में कहता हूं शांति धारा की महिमा, जो प्रश्नों में कहता हूं नवोकार मंत्र की महिमा, जो प्रश्नों में कहता हूं भक्तांबर की महिमा, यही ठीक यही उपदेश मैं कमरे में व्यक्तिगत देने लग जाऊं तो मैं झाड़ा फूंकी साधु के अंतर्गत आ जाऊंगा और मेरा विनाश हो जाएगा। जिनवाणी कहती है झाड़ा फूंकी नहीं, झाड़ा फूंकी नहीं, तुम मात्र मंत्र की महिमा बताओ, तुम अभिषेक की महिमा बताओ, तुम मात्र सेल्समैन जैसे महिमा बताओ। तुम किसी व्यक्ति को बाध्य मत करो कि तुम शांति धारा करो, तुम भक्तांबर पढ़ो, तुम ये करो, ये मत करो। तुम ये करोगे बहुत बुरी तरह फंसोगे, ऐसे फंसोगे कि समाधि भी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कभी नहीं बोलता। बहुत लोग पूछते हैं, मैं चुप रह जाता। महाराज प्रश्न में तो आपने बोला कि ऐसा संकट आ जाए तो शांति धारा करो, देखो क्या होता। मैंने प्रश्न में फिर बोलूंगा, कमरे में नहीं बोलूंगा, मैं किसी को नहीं बोलता। क्योंकि डर ये है कि पता नहीं तुम तो क्या पाप का आशीर्वाद ले जाओ। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई आप मर्डर करके आए हो तो, और तुमने मेरे कहने, मैंने कहा शांति धारा कर लो, सब संकट दूर हो जाएगा। अगर पुलिस खड़ी है, वो शांति धारा का, महाराज जी क्या हुआ है, पुलिस आ गई और आपने कहा था शांति धारा कर लो, अब मैं क्या करूं? और मैंने गोली ले ली और पुलिस भी आ गई। आ सकती है कि नहीं? बोलो भैया। फिर शांति धारा का क्या महत्व? सोचो, सोचो। धर्म और कर्म, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, एक व्यक्ति ने शांति धारा की है। दोनों में इनमें से पुण्य ज्यादा है या पाप का पड़ला ज्यादा है? पाप का पड़ला ज्यादा है। एक शांति धारा करके मर्डर करो, कुछ नहीं होगा। एक मर्डर करके आओ, शांति धारा करो, कोई जेल नहीं होगा। मान लो शांति धारा से ऐसा यदि होने लग जाए तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? कितने मर्डर होंगे? मर्डर घटेंगे कि बढ़ेंगे? क्यों? कितना सस्ता हो गया मर्डर। शांति धारा करके जाओ, निपटाओ, और निपटा के आओ सो आभार में, एक पहले एक बाद में। जैन दर्शन कहता है नहीं, इस पाप से बड़ा दुनिया का कोई धर्म नहीं हो सकता। कुछ पाप ऐसे हैं जिस पाप करने, उस पाप का फल धर्म से अनंत गुना ज्यादा होता है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इस पाप से बड़ा हो। और आपसे भी पूछता हूं, कौन सा धर्म ऐसा दुनिया में है
जो मर्डर करने वाले पाप से बचा सके। आपने कहीं देखा? मैंने तो नहीं देखा। और आपकी राय क्या है? मैं कोई ऐसा आविष्कार करूं? मैं कर सकता हूं, मुझे एक थोड़ी कला आई है, नई है, मंत्र बना सकता हूं, लेकिन आपकी सहमति चाहिए मुझे कि एक ऐसा मंत्र आविष्कार करूं जिससे सारे मर्डर करने वालों को कोई सजा नहीं होगी, डकैतों को कोई सजा नहीं होगी, कुछ नहीं, सारे दुनिया के पाप करना, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। कहो तो मैं आज से इस खोज में लग जाऊं? सहमति चाहिए। परमाणु बम का जब आविष्कार हुआ तो आविष्कार करने के बाद जिसने आविष्कार किया वो रो पड़ा, इतना रोया संभाले नहीं संभला। लोगों ने कहा तुम रो रहे हो, सारी दुनिया तुम्हारी जय जयकार बोल रही है कि तुमने ऐसा परमाणु बनाया, सारी दुनिया देखो ये पेपर रंगे हैं, तुम्हारी जय जयकार हो रही, लेकिन वो रोए जा रहा है, वो रोए जा रहा है। बोले मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया। अरे तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला है, सारा मुल्क तुम्हें पुरस्कार दे रहा है, तुमने ऐसी खोज की, और वो रोए जा रहा है मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। और सारी दुनिया कह रही क्या लोग खोज की। भैया तू रोए क्यों जा रहा है? मुझे डर है कि जो मैंने शांति के लिए खोजा है, जिस दिन किसी का दिमाग बिगड़ जाएगा, यही परमाणु बम 7 अरब की जनता को 5 सेकंड में खत्म कर देगा। मैंने गलती की, और होना यही है। जब ये तृतीय विश्व युद्ध होना है, वो मात मुश्किल से 5 मिनट युद्ध चलेगा, बस 5 मिनट। मैंने ज्यादा कह दिया। जमीन पे नहीं लड़ा जाएगा, आकाश से लड़ेगा। नास्त्रे दमस की भविष्यवाणी है, नास्त्रे दमस की भविष्यवाणी प्राय बहुत कुछ सही निकली। उन्होंने कहा आगे तृतीय विश्व युद्ध, कोई धन हानि नहीं होगी, मकान को हानि नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये मकान महल सब ज्यों के त्यों खड़े रह जाएंगे। मनुष्य का दम घुट जाएगा, आकाश से जहर बरसेगा, जैविक बम, आज गैस है, ऐसा गैस होगा सब ज्यों के त्यों मर जाएंगे, 5 सेकंड लगना है। आज विज्ञान ने उस कगार पर जाके दुनिया को खड़ा कर दिया जिनकी जिंदगी मात्र 5 सेकंड है। विज्ञान का आविष्कार देखो, जिस विज्ञान के बल पर तुम अहंकार कर रहे हो, इस विज्ञान ने आविष्कार करते करते सारी दुनिया को लिए 5 सेकंड की जिंदगी है अपनी, सबकी 5 सेकंड की जिंदगी है। 5 सेकंड से ज्यादा अपनी मौत, अपनी जिंदगी नहीं है। हर आविष्कार में जहर घोल दिया। विज्ञान ने आविष्कार किया है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले कितने लोगों को कैंसर होता था, और आज हर व्यक्ति को देखो, कोई भी देखो, क्या हो गया है? जहर घोल दिया, हर सब्जी में जहर। किसने आविष्कार किया? ये आविष्कार किसने किया कि एक इंजेक्शन लगाते ही 1 लौकी रात भर में बढ़ करके 5 किलो की हो जाती है? किसने आविष्कार किया? कौन है आविष्कार करने वाला? हमारा धर्म, हम साधु संत, कि तुम्हारा विज्ञान? आज जो फसलों के ऊपर सब्जियों में जहर दिया जा रहा है, हर चीज को केमिकल से पकाया जा रहा है। पहले आम पकते थे, सीताफल पकते थे, भूसा में रख के फैलाए जाते थे। आज तो कुछ बताते, एक पाउडर आता है, ऐसा बताया, वो डाल दो, रात में रखो, सवेरे पकाओ। ये जहर कौन घोल रहा है? मत समझो बंधुओं, विज्ञान तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। विज्ञानियों का आविष्कार जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है, ये और आकर्षित करके तुम्हें एक मौत के किनारे पर खड़ा कर रहा है। और ऐसी मौत के किनारे पर खड़ा कर दिया जाएगा जहां से तुम लौट भी नहीं पाओगे। आज व्यक्ति इतने गिरफ्त में घिर गया है आधुनिक संसाधनों के चक्कर में कि वो लौट भी नहीं पाता। जैसे वही शराब पीने वाला स्मैक्सी, एक बार पी ले पर वो छोड़ भी नहीं पाता और मर भी नहीं पाता, फिर तो तड़पता है। एक स्मैक्सी का आकर्षण, एक थोड़ा सा आकर्षण, यूं मौज मस्ती में एक बार ले लिया,
एक बार स्मोकिंग कर ली, एक बार गुटखा खा लिया, अब मर छोड़ नहीं पा रहा। वो कहते हैं वो जान रहा है महाराज मैं मरूंगा तो छोड़ दे। बोले महाराज नहीं छोड़ सकता, अब मैं पीछे नहीं लौट सकता, पीछे नहीं लौट सकता। अब जान रहा है कि मेरा मरना निश्चित है, अब तो छोड़ दे। बोले महाराज अब तो इसी के साथ मरूंगा। यही विज्ञान कर रहा है, स्मैक्सी के समान विज्ञान है आज का। ऐसे आकर्षण तुम्हें देता है, ऐसे आकर्षण देता है, तुम उसको सैंपल में ले लेते हो। एक बार तो बेटा सैंपल में लो, फिर देखता हूं तुम्हें। और फ्री में देता है पहले, बहुत सस्ता देता है पहले। हो मोबाइल जब दिए, अब आजकल मोबाइल फ्री में, आप तो पढ़ लो फ्री में, कुछ नहीं लगना आपको। क्या लोभ दे रहे हैं। और जब तुम उसके गुलाम हो जाओगे, लाओ, ये अंग्रेजों की नीति है। अंग्रेजों ने जब देखा, 5 मिनट है, अंग्रेजों ने जब देखा, मैकाले के हुआ जो भारत घूमने आया था सन 1918 में, 18वीं शताब्दी, 1835 में, भारत को देख के वो घबरा गया। उसने जाकर के ब्रिटेन में आदेश दिया, कोई व्यक्ति भारत के ऊपर आंख मत उठाना, कोई दुनिया की ताकत भारत को नहीं समाप्त कर सकती, कोई नहीं जीत सकता। क्योंकि बहुत सारी बातें बताई, एक उनमें से एक चीज बता रहा हूं। 1-1.5 घंटे का वक्तव्य था जो उसने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में दिया था, उसका रिकॉर्ड मिल गया। राजू दीक्षित थे, वो रिकॉर्ड खोज के लाए, क्योंकि शायद बताते पार्लियामेंट में जो कुछ होता है सब रिकॉर्डेड होता है। वहां का रिकॉर्ड मिल गया और उसका लेक्चर मिल गया, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर था उसका। जो भारत से घूमने के बाद उसने जो भारत की महिमा गाई, भारत की जो गरिमा गाई, वो ब्रिटेन लोग दहल गए। बस उसने एक ही कहा, भारत को यदि जीतना है तो वहां की संस्कृति और संस्कारों की रीढ़ तोड़ दो। भारत को सैनिक को जीतना मत। एक सैनिक भारत का ब्रिटेन के 18 सैनिकों के बराबर था। उसने कहा एक भारत का सैनिक और ब्रिटेन के 18 सैनिक एक बराबर के थे। क्या करोगे तुम उस जीत करके? मात वहां संस्कृति और संस्कार की रीढ़ तोड़ दो। और कैसे करे शुरुआत? वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई तो बोले सबसे बड़ी पहली शक्ति है वहां का हर व्यक्ति दूध पीता है, जन्म से लेकर मौत तक, जन्म से लेकर मौत तक दूध पीता है। सबसे पहले दूध छुड़ाया जाए। गरीबी बहुत है वहां, लोग परेशान हैं, धन दौलत से परेशान हैं, लेकिन मन के और तन के ताकतवान हैं, और वो उसकी ताकत का कारण है दूध। तो क्या करें? नियम बना दूध के स्थान पर चाय पहुंच जाए। तो वहां के लोग चाय पिएंगे नहीं, उनको चक्कर आएगा। दूध पीने वाला चाय पिएगा, पहली बार में चक्कर आएगा। तो उन्होंने कहा वहां के लोग गरीब बहुत हैं। तो हमें पुराने लोगों ने यहाँ बताया था, जब मैं शेखावाटी में था, एक 90-95 साल के व्यक्ति थे, उन्होंने बताया, बोले मेरे सामने यहाँ पर उनके बाप दादों ने भी बताया, जैसे तुम पानी की प्याऊ लगाते हो ना, ऐसी प्याऊ लगती थी चाय की, 5 पैसा दिया जाता था। जो चाय पिएगा उसको 5 पैसा। तो लोग चाय पीते थे, चक्कर आते थे, लेकिन किस लिए पी जाते थे? 5 पैसे की उस समय बहुत कीमत थी, बहुत कीमत थी। अरे उस समय तो 1 पैसे की भी कीमत थी। 1 पैसा नहीं, आधे पैसे की भी कीमत थी। एक अद्धा चलता था तांबे का, वो तो मैंने भी देखा है। अधन्ना चलता था, तांबा का टुकड़ा होता ना गोल, उसका आधा कट, वो तो मैंने भी देखा है। यानी वो अधन्ना रहता था, उसकी कीमत थी 5 पैसे। 5 पैसे का लोग, सब लोग पीते थे, चक्कर आते थे, लेकिन 5 पैसे के लोग में पीते थे। कई वर्षों तक 5 पैसे दिखाया, फिर धीरे से उन्होंने 5 पैसे हटा दिए, फ्री में चाय। और अब 5 पैसा और कट, इतनी सी 2 घुटक है, 2 घुटक है। अरे भारतीय व्यक्ति तो 1-8 किलो दूध वैसे ही डकार जाता था। हाँ, 1-8 किलो दूध से कम पीता नहीं था। और आज तो इतनी सी एक वो देखते कई बार चलते हुए देख लेता है ना, वो इतना तो प्लास्टिक का डिब्बे में रहता है। तो मैं कहता हूँ ये क्या पी रहे हैं?
अमृत होगा अमृत, इतनी सी रहती चाय उसमें, और आज सारी दुनिया को दीवाना बना लिया। और जब चाय का प्रश्न हुआ तो मैकाले ने घोषणा की, अब तुम भारत पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वहां के लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया है। समय आपका हो गया, आगे अपन फिर चर्चा करेंगे। अपनी मूल बात चल रही है कि किस रूप में हमारा विज्ञान हमें आकर्षित कर रहा है, और आकर्षित करके हमें कहां ले जाएगा। 5 सेकंड की जिंदगी है। और मूल प्रसंग था अपना, आपसे सहमति मांगी थी कि ऐसा मंत्र बनाऊं जो अपराधी को अपराध तो करेगा लेकिन सजा नहीं मिलेगी। तुम्हारी सहमति है कि नहीं? नहीं है। और तुम दो भी दोगे तो मैं वो बुद्धू नहीं हूं कि आविष्कार करके मुझे रोना पड़े। मैं तो आविष्कार के पहले भी हंसता हूं, और जो आविष्कार हो जाता है उसके बाद भी हंसता हूं। मैं वैज्ञानिक जैसा मूर्ख नहीं हूं कि अनुभव बना करके और रोना पड़ा। मेरा तो हर मंत्र पहले भी हंसाता है, बाद में भी हंसाता है, और जिसके पास जाता है वो जगत को भी हंसाता है। महावीर भगवान की जय।